अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर के बाद ये तबसरा सुनने में आया है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन रेज़ किया कि बाज़ चीज़ों में उनको एम्बिग्विटी है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर वगैरह नहीं है। तो ये तजवीज़ सामने आई कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो वो किस तरीके से कंसल्ट करे, कोई पॉइंट अगर मज़ीद क्लियर करना हो, समझना हो, तो वो किस तरीके से समझ सकता है। तो उसके लिए ये है कि आपने यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करना है। वहाँ जब आप वीडियोस देखेंगे लेक्चर्स की, तो जिस पॉइंट के बारे में मसला हो आप कमेंट्स में उसको लिख कर दें सारे स्टूडेंट्स। तो मैं ऐसा करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लेक्चर से मुतालिक 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो है उन सब की क्लैरिफिकेशन के लिए एक और वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगा। तो इस तरीके से क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी जो चीज़ें आपके लिए डाउटफुल होंगी, और इस तरीके से हम साथ साथ आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर जो है अब स्टार्ट करने लगे हैं, उसमें हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा था, स्टार्ट किया था, और उसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको उसकी सारी कैटेगरीज़ के साथ पढ़ा था। सबसे पहले ये है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। सब्जेक्ट हमें चाहिए, उसके बाद वर्ब चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगानी होती है, और प्रेजेंट फॉर्म के साथ हमें अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो एस या ई एस का इजाफा भी करना पड़ता है। और एस या ई एस के बारे में भी हमने मज़ीद क्लैरिफाई किया था कि जो वर्ब के स्पेलिंग की एंडिंग एस एच, सी एच, एक्स, ओ या डबल एस वगैरह पर हो तो उसके साथ ई एस लगाते हैं। बाकी रिमेनिंग जितने वर्ब्स हैं सिंपली एस का इजाफा किया जाता है। नेगेटिव जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बनाते हैं तो हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमें डू नॉट या डज नॉट लगाना होता है, और डज नॉट फिर मज़ीद अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो डज नॉट, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट। इंटेरोगेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि डू और डज जो है स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क वगैरह हो गया। यहाँ भी डज किसके साथ आएगा, अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन वगैरह होगा। और जब हम इन दोनों फीचर्स को कंबाइन करेंगे, यानी इंटरोगेटिव और नेगेटिव को, तो डू या डज स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लफ्ज़ नॉट, और उसके बाद रिमेनिंग जो सीक्वेंस है सेंटेंस का वो इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी नेक्स्ट टेंस जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी पहचान हमें पता चलनी चाहिए कि उर्दू सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस की कैटेगरी कौन सी है। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो होता है उसमें ये होता है कि उर्दू फ़िक्रा जो है उसमें किसी काम का करना या होना भी हमें मालूम हो कि वो पाया जा रहा है, और दूसरी चीज़ जो हमें देखनी होगी वो ये है कि फ़िक्रे का इख्तिताम रहा है, रही है या रहे हैं वगैरह पर होगा। अब जब हम पहचान कर लेते हैं सेंटेंस की, तो अब हमारा मरला है कि हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले वही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है कंटिन्यूअस बनाने के लिए। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब हम या इज़ लगाते हैं, या एम लगाते हैं, या फिर आर लगाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है हेल्पिंग वर्ब की एक्सप्लेनेशन में। अब यहाँ सिंगुलर जितने भी होंगे उनके साथ इज़ लगेगा, प्लूरल जो होते हैं आर लगता है, और एम की जो डिफ्रेंसिएशन है वो सिर्फ इसके लिए है कि सब्जेक्ट में अगर आई आ जाए तो उसके लिए एम लगता है, बाकी चीज़ें आपको पता है। और वर्ब जो है उसकी फॉर्म जो हमने लगानी है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, लेकिन उसके साथ हम ing के स्पेलिंग का इजाफा करेंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको आम फैम ज़बान में हम ing फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, वो कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में लगा करती है। लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अगर हम इसका देख लें तो ही इज़ फ्लाइंग द काइट,
ही सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया सब्जेक्ट के मुताबिक, और फ्लाइंग जो है फ्लाई के साथ आईएनजी अटैच किया है हमने आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए, और उसके बाद द काइट हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल टेंस जो है उसको ट्रांसलेट हमने किया, उसका तरीका है। अब ये कि अगर कंटिन्यूअस टेंस को हमने नेगेटिव बनाना हो तो फिर नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हमारा होगा सीक्वेंस, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमें लफ्ज़ नॉट का इजाफा करना पड़ेगा नेगेटिव बनाने के लिए। उसके बाद वर्ब की वही आईएनजी वाली फॉर्म, और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। ही इज़ नॉट फ्लाइंग द काइट, यानी ही सब्जेक्ट, इज़ उसका हेल्पिंग वर्ब, और नॉट नेगेटिव बनाने के लिए फ्लाइंग उस तरह आईएनजी वर्ब फॉर्म जो है, और लास्ट में काइट ऑब्जेक्ट है हमारा। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं कंटिन्यूअस का। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव, यानी सवालिया फ़िक्रा। अगर कंटिन्यूअस को सवालिया फ़िक्रे में ढालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को लेकर जाएंगे। वो हमारे क्या होंगे, वही इज़, एम या आर हो सकते हैं, प्रेजेंट टेंस चूँकि हमारा चल रहा है। तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है वो हम लगा देंगे। एग्जाम्पल अगर इसकी देख लें तो इज़ ही फ्लाइंग द काइट, इज़ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, जो कि इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब को हमें स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लाना पड़ता है। उसके बाद सब्जेक्ट ही, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म फ्लाइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट काइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से इंटेरोगेटिव। अब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों फीचर्स को हमने कंबाइन करना है एक ही सेंटेंस में, तो उसके लिए हम क्या करने लगते हैं, सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमें लफ्ज़ नॉट लगाना होता है, और बाकी सीक्वेंस वही रहेगा, यानी वर्ब की फॉर्म आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल अगर इसकी देख लें तो इज़ ही नॉट फ्लाइंग द काइट, यानी इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में, उसके बाद ही सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने नेगेटिव फीचर ऐड करने के लिए नॉट का लफ्ज़ लगाया है, और उसके बाद रिमेनिंग सीक्वेंस हमारा फ्लाइंग द काइट और क्वेश्चन मार्क वैसे ही रहेगा। तो यहाँ तक आकर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसको भी क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हम ये पढ़ने लगे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान देखनी होगी। तो उर्दू फ़िक्रे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए दो चीज़ों को आपको गौर करना होगा कि जो भी उर्दू फ़िक्रा है उसमें एक तो वही काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से पाया जाए, और दूसरा ये हम देखेंगे परफेक्ट टेंस की निशानी के लिए कि फ़िक्रे का इख्तिताम चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह पर हो रहा हो। या फिर एक और तरह के अल्फाज भी होते हैं जैसे लिया है, ली है वगैरह के अल्फाज हों, जैसे उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है। अब ये सेंटेंस का इख्तिताम लिया है वगैरह के अल्फाज पर हो रहा है, तो ये भी किस चीज़ की निशानी है, काम के मुकम्मल होने की या परफेक्ट टेंस की निशानी है। जब हम पहचान कर लेते हैं तो अब हम ट्रांसलेट इनको करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद जहाँ हैज़ या हैव का इजाफा करते हैं, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव, और उसके बाद वर्ब, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब पास्ट पार्टिसिपल कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है, जिसको हम आम फहम अंदाज में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसको आम फहम अंदाज में हम क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो लगाई जाती है। अब हैज़ और हैव की कैटेगराइजेशन अगर देखें तो वो किन के साथ हैज़ लगेगा, अगर सब्जेक्ट की जगह पर ही होगा तो हैज़ लगाएंगे, शी सब्जेक्ट होगा तो भी हैज़ लगाएंगे, इट होगा तो भी हैज़ लगाएंगे, और सिंगुलर नाउन अगर होगा तो वो भी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या होगा, हैज़ आएगा। रिमेनिंग जितने सब्जेक्ट्स होंगे
उनके साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, जैसे यू हैव अर्नड योर सैलरी, यू हैव अर्नड योर सैलरी, यू सब्जेक्ट हो गया, हैव उसके बाद हमने लगाया और उसके बाद अर्नड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद योर सैलरी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब परफेक्ट टेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव जो कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा करेंगे हैज़ हैव के बाद जाकर, और उसके बाद वर्ब की वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैज़ नॉट कॉट द थीफ। तो अब ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमने हैज़ यहाँ लगाया क्योंकि ही के साथ हैज़ लगता होता है, और उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लफ्ज़ का इजाफा किया है, और कॉट जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म है, और उसके बाद थीफ जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, या सीक्वेंस जिसको हम कहते हैं, हैज़ या हैव स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में ले जाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की वही पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, और उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क जो है वो हम लगा देते हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हैज़ ही कॉट द थीफ, हैज़ यहाँ वही हमारा हेल्पिंग वर्ब है जिसको हमने स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लगाया है, और ही सब्जेक्ट है, और उसके बाद कॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद द थीफ ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों फीचर्स को एक ही फिक्रे में अगर कंबाइन करना है हमने, तो फिर क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लफ्ज़ नॉट, नेगेटिव फीचर ऐड करने के लिए रिमेनिंग सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस हमारा एज़ यूजुअल रहेगा जिस तरीके से तरतीब चली आ रही है। तो एग्जाम्पल अगर इसकी देखें तो हैज़ ही नॉट कॉट द थीफ, तो हैज़ हमारा वही हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नेगेटिव फीचर के लिए नॉट का एडिशन ऐड किया है हमने, और उसके बाद कॉट द थीफ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर इसमें कोई एम्बिग्विटी होगी तो फिर हम उसको फर्दर क्लैरिफाई कर देंगे। अब लास्ट पोर्शन जो है हमारा रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में दो चीज़ें हैं, यानी दो फीचर्स हमें ऐड यहाँ होंगे, परफेक्ट वाला भी और कॉन्टीन्यूअस वाला भी। तो सबसे पहले हम उर्दू की पहचान कर लेते हैं। उर्दू में ये होता है कि ऐसा फ़िक्रा होगा जिसमें किसी काम के करने या होने का जिक्र होगा, लेकिन वो वक्त की कैद के साथ होगा। किसी काम के करने या होने का जिक्र वक्त की कैद के साथ, वक्त का तयन होगा। मिसाल के तौर पर 2 दिन से, 4 हफ्तों से, 1 साल से, 6 महीने से, 15 मिनट से, सुबह से, शाम से, 1980 से, 1940 से, यानी वक्त की कैद होगी, वक्त के साथ वो बाउंड होगा, मुक़य्यद होगा काम का करना या होना। और उसके बाद यानी कॉन्टीन्यूअस के फ़ीचर के लिए उर्दू फ़िक्रे में रहा, रही, रहे वगैरह ये भी हो सकता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के लिए। तो इस तरीके से मिसाल के तौर पर वो सुबह से काम कर रहा है, अब काम का करना या होना भी है पाया जा रहा है, वक्त की कैद सुबह से भी साथ में है, और कॉन्टीन्यूअस के लिए रहा है वगैरह के अल्फाज भी आ रहे हैं। तो ये इसकी उर्दू की पहचान है। जब उर्दू में पहचान हम कर लेते हैं तो अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसके लिए हमें फिर सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस या स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस उसको देखना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें हैज़ बीन या हैव बीन लगाना होगा। अब देखें यहाँ परफेक्ट में तो हमने सिर्फ हैज़ हैव पढ़ा था, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में अकेला हैज़ हैव नहीं लगता, हैज़ बीन या फिर हैव बीन लगता है। और उसके बाद हमने क्या लगाना होता है, वर्ब की फॉर्म, चूँकि कंटिन्यूअस भी है इसमें तो ing वाली फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब जो वक्त की कैद या तयन था उसके लिए हम दो चीज़ें लगाते हैं, या सिंस लगाते हैं या फिर फॉर लगाते हैं, और लास्ट में जो है जो एग्जैक्ट वक्त जिस टाइम का जिक्र किया गया है उस टाइम का जिक्र कर देते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह है तो मॉर्निंग लगाएंगे, इवनिंग है तो शाम है तो इवनिंग लगाएंगे, 2 घंटे हैं तो 2 आवर्स वगैरह। इस तरीके से ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। हैज़ बीन और हैव बीन का तयन किस तरीके से होगा, वही सब्जेक्ट में अगर ही है तो हैज़ बीन, शी है तो हैज़ बीन,
इट और सिंगुलर नाउन है तो भी हैज़ बीन, बाकी सबके साथ हैव बीन। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, यानी फ़िक्रा हमारा क्या था, वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, यानी वक्त का तयन और वक्त की कैद भी है और रहा है, रही है वगैरह की जिक्र भी साथ में है। तो अब सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू ही लगाया, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेइंग लगाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ क्रिकेट है वो लगा दिया। अब उसके बाद वक्त के लिहाज से हमने सिंस या फॉर में से यहाँ फॉर लगाया है, और उसके बाद जो एग्जैक्ट टाइम 3 घंटे जिक्र हुआ था उसके लिए हमने 3 आवर्स जो है वो भी साथ में लगा दिया है। अब नेगेटिव अगर इसकी बनानी हो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, सब्जेक्ट हैज़ या हैव लगाने के बाद लफ्ज़ नॉट ऐड करेंगे, फिर बीन लगाएंगे, यानी ये नहीं होगा हैज़ बीन के बाद नॉट लगाना है या हैव बीन के बाद नॉट, नहीं, हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉट को ऐड करेंगे, फिर बीन का लफ्ज़ लगाएंगे, और उसके बाद रिमेनिंग सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस वही होगा, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस फॉर्म में से कोई एक लफ्ज़ या फिर टाइम एग्जैक्ट जो है वो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव हमने जो बनाया है मिसाल के तौर पर, यानी हमने हैज़ बीन नॉट नहीं लगाया, हैज़ नॉट बीन को एंड में ले गए, यानी नॉट लफ्ज़ को हैज़ और बीन के दरमियान में हमने शामिल करना है। तो इस तरीके से ये नेगेटिव फिक्रा बनता है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वही हैज़ या हैव को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में ले जाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद बीन लफ्ज़ लगाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद फिर सिंस या फॉर में से जो भी आएगा वो, और उसके बाद एग्जैक्ट टाइम जिसका जिक्र होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटेरोगेटिव की, जैसे हैज़ ही बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी हैज़ स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, उसके बाद ही सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद बीन हमने लगाया है, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर सिंस फॉर में से कोई एक, और उसके बाद जो है हमने एग्जैक्ट टाइम जिसका जिक्र हुआ है वो, और उसके बाद में सिंबल जो है हमारा क्वेश्चन मार्क का वो भी लगा दिया। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों फीचर्स को कंबाइन करना है, तो वही चीज़ है जो पहले से पैटर्न सबका कैटेगरी से भी चल रहा है, यानी हैज़ और हैव को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में जो कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट नेगेटिव का फीचर ऐड करने के लिए, उसके बाद बीन जो है वो लगाना है, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस टाइम के लिए, और एग्जैक्ट टाइम 15 मिनट्स जो है वो भी लगा दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क से हमने इसको जो है एंड कर दिया अपने सेंटेंस को। अब यहाँ देखिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव में जब ऐड कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं दोनों फीचर्स को, हैज़ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट, फिर जो है बीन लगाना है। यहाँ भी ख्याल रखना है बीन के बाद नॉट नहीं लगा सकते हम, बीन से पहले ही उसको लगाना है नेगेटिव को। अब आपने देखा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्टूडेंट्स हमने कहीं सिंस लगाया है, कहीं फॉर लगाया है, क्योंकि टाइम के लिए इन दोनों को लगाना पड़ता है। तो हमें अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि सिंस किस सेंटेंस में आना है, किस फिक्रे के वक्त के साथ, और फॉर किसके साथ आता है, इसको क्लैरिफाई करना जो है लाजमी है। तो उसके लिए 2 फीचर्स हैं, दोनों का ताल्लुक होगा किस चीज़ को देखेंगे, वक्त को, जो वक्त का जिक्र हो रहा है, सुबह से, 2 घंटे से, 4 हफ्तों से, 5 सालों से, 1980 से, 1910 से, 2005 से, यानी वक्त का जिक्र तो होगा किसी न किसी अंदाज में। फॉर या सिंस कहाँ लगाएंगे, तो इसके लिए हम देख लेते हैं, इफ़ द टाइम मेंशन्ड इज़ ए कंप्लीट ड्यूरेशन इट विल टेक फॉर, यानी जो वक्त जिक्र किया गया है फ़िक्रे में, अगर वो एक मुकम्मल दौरानिया है, कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, क्या है, कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या मुकम्मल वक्त का दौरानिया है, तो उन फिक्रात में हम फॉर लगाते होते हैं। मिसाल के तौर पर अब देख लेते हैं, जैसे हमने बात की 2 घंटे से या 15 मिनट से, तो ये एक कंप्लीट ड्यूरेशन है, मुकम्मल दौरानिया है। कंप्लीट ड्यूरेशन या मुकम्मल दौरानिया क्यों कहते हैं, ऐसा वक्त होता है कंप्लीट ड्यूरेशन जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट का भी हमें पता हो, और जब वो वक्त का दौरानिया ख़त्म हो गया उसके एंडिंग पॉइंट का भी हमें पता हो। तो ये हमें पता होता है स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ पर हो रहा है, तो ये मुकम्मल एक दौरानिया है, कंप्लीट ड्यूरेशन है।
मिसाल के तौर पर 2 घंटे जो है, 2 घंटे अगर किसी का टेस्ट का टाइम कहते हैं, एग्जामिनेशन टेस्ट आपका 10 बजे स्टार्ट होता है, 12 बजे ख़त्म हो, ये कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, जिसका स्टार्टिंग टाइम आपको पता है एग्जैक्ट 10 ओ क्लाक पे स्टार्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट 12 ओ क्लाक पर आपके पेन जो है ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट ड्यूरेशन हो गया। इस तरीके से यानी शुरू का वक्त भी पता हो आपको, जब वो ख़त्म हो गया है वो भी पता हो, कंप्लीट ड्यूरेशन होता है, और वहाँ आपने क्या लगाना होता है, फॉर लगाना होता है। और इनकम्प्लीट ड्यूरेशन क्या होता है? इनकम्प्लीट ड्यूरेशन ये होता है किसी काम के करने की शुरुआत का वक्त को हमें पता हो, एंड का पता ना हो कि ये कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा। तो ऐसे सारे इनकम्प्लीट ड्यूरेशन जो होता है यानी मुकम्मल नहीं होता, उन सब के साथ हमें सिंस लगाना होता है। अब यहाँ जो हमने एग्जांपल्स यूज़ किए हैं उनको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहला फ़िक्रा, ही हैज़ बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। हमने फार लगाया है क्योंकि कंप्लीट ड्यूरेशन 3 घंटे है। 3 घंटे का मतलब उसने 9 बजे से क्रिकेट खेलना स्टार्ट की, 10 1 घंटा हो गया, 11 दूसरा उसका घंटा हो गया, और 12 बजने तक तीसरा घंटा हो गया। 12 बजे उसने खेलना बंद कर दिया, क्रिकेट खेलना बंद कर दी। तो ये कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 3 घंटे, इसलिए हमने उसके साथ फार लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, अब सुबह यानी सुबह का वक्त स्टार्टिंग पॉइंट है, उसने क्रिकेट खेलना शुरू की। अब हमें नहीं पता आगे मॉर्निंग के बाद उसने ख़त्म कब की, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं हो रहा। इसका कोई अंदाज़ा, हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा, कोई हिंट नहीं मिल रहा कि शुरू तो सुबह के वक्त की थी, कहाँ जाकर ख़त्म करेगा, कितनी देर खेलेगा, एंडिंग पॉइंट का पता नहीं चल रहा। तो ये टाइम जो होता है इनकम्प्लीट ड्यूरेशन होता है या नामुकम्मल वक्फा होता है। तो ऐसे वक्त के तस्करे के साथ हमें सिंस लगाना होता है। और इस तरीके से ये लास्ट सेंटेंस अगर देखें तो उसमें हमने क्या कहा था, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 15 मिनट्स। तो यहाँ 15 मिनट्स का है, तो 15 मिनट्स भी कंप्लीट ड्यूरेशन है, यानी 15 मिनट की शुरुआत का हमें पता चल रहा है। 20 मिनट से स्टार्ट किया और 35 मिनट्स पर जाकर ख़त्म किया, तो ये एक मुकम्मल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो हर मुकम्मल ड्यूरेशन के साथ हम फॉर या सिंस लगाते हैं। तो यहाँ तक हमारा स्टूडेंट्स सारा जो लेक्चर प्रेजेंट टेंस है उसको हमने उसकी सारी कैटेगरीज़ के साथ जो है आज कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद अगर कोई मसला हो तो जैसे हमने स्टार्ट में बताया था, आप लोग यूट्यूब चैनल में जब उसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, तो कमेंट्स में अपने अपने मसाइल का ज़िक्र कर दें, क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं वो भी ज़िक्र कर दें। तो इसके बाद हम एक और वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के जवाबात की सूरत में एक और वीडियो दे देंगे, तो मज़ीद आपको क्लैरिफाई करने के लिए। और इसके साथ ही अगली वीडियो का भी इंतज़ार रखें, उसमें हम पास्ट टेंस जो है उसको पढ़ना शुरू कर देंगे।